मैं पूरे लोगों के ऊपर मैं केस इस वजह से करता हूँ, नेशन, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन, मेरी कुरान, मेरी हदीस, ये तीनों चीज, चारों चीज बचाना है हमें। ये चीज को जब धक्का होता है मैं ये चीज के ऊपर करता हूँ। जो 260 एकड़ लैंड ट्रस्ट के ऊपर रजिस्टर किया गया, दोनों किया गया, इसका पैसा कहाँ है? ये ना मुसलमान का नाम नहीं है, माइनॉरिटी, एससी, दलित, क्रिश्चियन सबको दीजिए। अब ये बताइए, इसमें एक सीट फ्री दिए। मेरी दावतनामा आपको दे रहा हूँ, आप और कबीर और रहमान खान बैठेंगे, पब्लिक में बैठेंगे, जिस जगह पुलिस रहेगी, हिंदुस्तान की पूरी पुलिस रहेगी, वो मुसलमान आएगा, इसके सामने आप आएंगे, आपके सामने ईडी रहेगी, आपके सामने पुलिस रहेगी, आपके मजमे में मैं आलम पाशा रहूंगा। 25 साल से क्यों नहीं पूछती है? अमानत बैंक में मारा गया, आईएमए में मारा गया, और ये अलमीन ट्रस्ट में मारा गया, पूरे तमाम वक्फ बोर्ड में मारा गया। कभी दिन लोग, आज आप लोगों को प्रेस मीट में दावत दी गई मेरे तरफ से, इसलिए ये जियाउल्लाह शरीफ साहब हैं और अमानत बैंक के कबीर हैं, इनको दोनों की दावत, मैं दावत देने के लिए बुलाया आपको। मेरी दावतनामा इनको मंजूर करना, कबूल करना, इस वजह से करना, अल-अमीन मेडिकल कॉलेज जो चैरिटेबल ट्रस्ट है डॉक्टर साहब का, मैं जब सीए करता था हैदर अली जुआ भाई के साथ, तब पूरा ऑडिट किया था मैं। अल-अमीन मेडिकल कॉलेज का पूरा ऑडिट में मुझे हैदर अली साहब भेजते थे, मुझे उधर ही कमरा था, मैं करता, कई महीने, साल में 2 महीने 2.5 महीने करता। मेरे को पूरा हिसाब इसके बारे में जानकारी में याददाश्त है 25 साल के पहले का। तब उसमें फॉरेन का पैसा आया था, फॉरेन के चेक सहित है, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत मेहनत करे, गलियों में सोए, रोड पे सोए, डॉक्टर साहब सो के तमाम करें, करके उसका जो पैसा तमाम ले, एक भी पैसा डॉक्टर साहब की टोपी को और उनकी दाढ़ी को देख को दिया गया नहीं, मुसलमान के लिए दिया गया, मुसलमान के खून के लिए पैसा दिया गया था। इसमें जियाउल्लाह का भी, अपना डॉक्टर साहब का कोई चीज़ नहीं है। रहेंगे उन्होंने एकदम लीडर, बने, लीडर का मतलब ही वो होता है खड़ना है आगे, मगर उनके हाथ का पैसा नहीं है, उनकी मेहनत रोडों पे सो के भी काम करे। दूसरी बात आ कि जो फॉरेन का पैसा आया, होम का पैसा आया, जो लैंड लिए गए, कनिंगम रोड प्रॉपर्टी जो हॉस्पिटल की, जो मतीन ताहा के पास है, और जो 260 एकड़ लैंड ट्रस्ट के ऊपर रजिस्टर किया गया, दोनों किया गया, इसका पैसा कहाँ का? होम का पैसा ना, ये मुसलमान का पैसा ना। ये पैसा कौन दिए? मुसलमान दे दिए ये चीज़ लेने के लिए, तब पैसा मुसलमान का आ गया। तब डॉक्टर मुमताज़ साहब को 2004 यानी 30 या 40 करोड़ को खर्जा लेके दिए, जब अमेरिका में थे जियाउल्लाह साहब, उस टाइम पे खर्जा लेके इनको पैसा दिए, और खर्जा के पैसा दिए, कैसे दिए उनका ट्रांजैक्शन है। जो रहमान खान साहब पहले से भी हैं उसमें, उन्होंने वाइस ट्रस्टी हैं, बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, नायब सदर हैं, उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। पूरा पैसा ना किसी का नहीं है इसमें, ये पैसा पूरा आया। पूरी ज़मीन 265 एकड़ प्लस कनिंगम रोड की ज़मीन होम के नाम से इदारे के ऊपर रजिस्टर किया गया। ये प्रॉपर्टी 40 करोड़ में लिए, और एक मेडिकल सीट 1 करोड़ रुपए के ऊपर, 1 से 1.5 करोड़ रुपए को बेचा गया। तो कितने मेडिकल सीट है? ये 40 करोड़ के लिए कितना होना, कितने चीज़ें होना। हो सकता है उनके फैमिली वाले मेंटेन नहीं करे, डॉक्टर मुमताज़ के, उन्होंने भी होम के लोगों को नहीं लिए, होम का उसमें कोई परिवर्तन नहीं था, तो उनकी फैमिली के थे, इनके हाथ नहीं हुआ, छोड़ दिए। ये जो 40 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, ये 2 साल 3 साल में फेर लिए। उसके बाद की कमाई कहाँ है? उसके बाद अच्छा, उन्होंने अक्यूमुलेशन करे, उन्होंने पैसा 100 करोड़ रुपए डाले, उनकी जाति मेहनत डाले, उनके औलाद बोल के भी उनके बगैर बात रखे कि उन्होंने पैसा, उसकी ज़रूरत क्या थी? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल, जब मैं ऑडिट किया हूँ मेरे को पता है, तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी एक ऑब्जेक्टिव गरीबों के लिए बनती है, मुसलमानों के लिए बनती है। यानी मुसलमान का नाम नहीं है, माइनॉरिटी, एससी, दलित, क्रिश्चियन सबको दीजिए। अब एक बताइए, इसमें एक सीट फ्री दिए।
अरे एक बताइए, जबान से आप बताइए, आपकी मगरूरी, आपका जो अक्कड़मंद है ये छोड़िए। ये आप किसके पास मगरूर हैं तुम्हें? क्या कई की मगरूरी? 15,000 करोड़ रुपए तुम्हारे पास है गए, तो पूरा खर्चा उतारो, तुम्हारे हिस्से उतारो जो लोगों को देना है, तुम्हारे फैमिलियों को। उसके बाद तुम्हारे पास क्या बचता है, देखो कितने फैमिली हैं, तुम्हारा हिसाब करो उस पर। इसमें बचेगा क्या खर्चा इंटरेस्ट उतार के? तो ये कौन सा रुपया? माइनॉरिटी का जब काम नहीं किया इसमें, तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रख के क्या फायदा? अरे मतलब क्या है, जब माइनॉरिटी का नहीं है, ये माइनॉरिटी का जो फल देना है तुम्हें, यानी फ्री सीट देना है पूरा, हर आदमी को तुम्हें देना, दलित को भी दियो, क्रिश्चियन को दियो, मुसलमान किसको दिए बताइए ना। और फंड का काम करे तुम्हें, फंड इधर का फंड ले, खर्चा फेरे। खर्चा तुम्हें भी तो लेके थे 800,000 करोड़ रुपए, इसमें 40 करोड़ रुपए बड़ी बात नहीं है। खर्चा फेड़े, खर्चा तुम्हारा खर्च फिटा नहीं, तुम्हारा लिटिगेशन चुका नहीं, हर कोर्ट में आपकी केस चल रही है, हर आदमी आपसे तड़प रहा है सिविल मैटरों में, आपके पास जो पैसा दिया है पूरा दुनिया का लोग तड़प रहा है। तो ये आके एकदम क्लियर प्रॉपर्टी थी, क्योंकि कौम के नाम से रजिस्टर हुई थी। आप 40 करोड़ लिए, 40 करोड़ फेल लिए। जब 100 करोड़ रुपए आप डालें, अभी 100 करोड़ रुपए डालने वाले हैं, आप कहाँ किसके पास जब तुम्हें बयान करके, तुम्हें पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, रहमान खान है, अभी हैदर अली जीवा भाई है, आप हैं, दूसरे हैं, किसके पास तुम्हें सभी तमाम करके ये तमाम ये मसले बना रहे हैं तुम्हें 100 करोड़ डालने की, कैंसर के बनाने की, ये तमाम बनाने की? तो करना है तो कौम के लिए करना, और एकदम ट्रांसफार्म रहना, किसी को भी जाना है ये ट्रस्ट। तो इसलिए तो जो पैसा तुम्हें डाल रहे हैं, जो पैसा तुम्हें बोले अभी पब्लिक में, मेरी दावतनामा आपको दे रहा हूँ, आप और कबीर और रहमान खान बैठेंगे, पब्लिक में बैठेंगे, जिस जगह पुलिस रहेगी, हिंदुस्तान की पूरी पुलिस रहेगी, इसमें ईडी पीएमएलए की पुलिस है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, उनको दावत दिया जाएगा, और आईपीसी की जो भी क्राइम, जो आपकी हुकूमत की पुलिस है वो रहेंगे, और पब्लिक रहेगी, वो पब्लिक रहेगी जो पब्लिक आज तुम्हारे सियासतदानों के पीछे नहीं है, जो पीछे नहीं है, वो पब्लिक मुसलमानों की 90.99% है, वो पब्लिक जमा होगी, जमा होना चाहिए। क्यों ये लोग तुम्हारे को, ये लोग डरा के अभी तुम्हारा खून हो जाएगा, सीएम इब्राहिम बोलते हैं रमज़ान आया पूरे मर जाएंगे, तुम्हारा खून हो जाएगा, रमज़ान का तोहफा दिए, ऐसा डरा डरा के जो रखा है मुसलमान, वो नहीं, जो मुसलमान नहीं डरा है 99% वो मुसलमान आएगा, इसके सामने आप आएंगे, आपके सामने ईडी रहेगी, आपके सामने पुलिस रहेगी, आपके मजमे में मैं आलम पाशा रहूँगा। मेरा सवाल होगा आपको, कि इस वजह से सवाल होगा, क्यों नहीं जवाब देते आप? कौन से मीडिया को आप जवाब दिया है? आप सीएमए के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप मैं ट्रस्ट के बड़े हैं, कौन आपको सवाल किया? सीएमए में 50 मेंबर को आप डाला, तो 50 मेंबर कोई एक आदमी आपको सवाल किया क्या? आप सवाल का जवाब दिया क्या आप? तब कई के बुजुर्ग हैं, कई के सदर हैं, क्यों चाहिए? और जितना 16,000 करोड़ का माल है आपका, जो आप बोल रहे हैं, खर्चा पूरा फेर दे के जो बचेगा वो पैसा दे के बोलो ना, उसमें आप किसी को जवाब दियो मत। ये तो मरहुमा जो खबर में आपके लिए खून के लिए जो बद्दुआ फरमा रहे हैं, जो रात दिन आपके ऊपर दुआ और नाजिल हो रही है बद्दुआएं का, वो माल है, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं चलता है। और आप बोले 100 करोड़ रुपया पैसा डालें, जो अमानत बैंक को कोविड में कोई बीमारी नहीं, मतीन ताहा के हॉस्पिटल में एक गंजी का एक कप नहीं दिया, एक जूस का एक ये नहीं दिया, देते तो अपना पूरा निमोनिया पूरा दूर होता था, नज़दीक तक नहीं गए कौन भी। ऐसी जो हालात में है अमानत कोऑपरेटिव बैंक, इसमें तुम्हारा 100 करोड़ ले लेके साल को 8 करोड़ रुपए, 10 साल को 80 करोड़ रुपए कहाँ से बनेंगे? कौन से कमाई से बनेंगे? वो क्या तुम्हें चैलेंज कर रहे हैं पब्लिक के सामने? कर्जदार आप हैं क्या? नहीं है। अमानत बैंक वो ताकत है क्या आपका पैसा लेके जब इंटरेस्ट दे 100 करोड़ रुपीस को, आपको क्या तरीके से इनको कमाई देना? क्या आपके फ्री डालेंगे क्या? अब ये वादा करे क्या? ये बोले क्या फ्री डालेंगे? तो कैसे डालेंगे? फ्री पैसा ले सकता है क्या एक बैंक? तो इसलिए कबीर और जियाउल्लाह दोनों पब्लिक के सामने आना, पब्लिक के सामने जरूरी इसलिए आना है, इनका हक बनता है, इन छुपे हुए नहीं बैठना। इन शेयर होल्डर्स को और जो तुम्हारे ट्रस्टी को सिर्फ जवाब देने में नहीं है, मुसलमान को देना है। हर आदमी शेयर होल्डर बनेगा, ट्रस्टी बन सकते हैं, जो ट्रस्टी को बाहर डाल सकते हैं, आपके ऊपर केस पड़ेगी। और जब तुम्हें जितना पब्लिक का माल, डॉक्टर मुमताज़ की मेहनत को आप पूरा पानी फेर के जब बोले
ये मेरा माल है, ये मेरा ख़ानदान को दिया गया, इसमें मुझे माने, तो ये आपको पीएमएलए एक्ट पता नहीं क्या? ये एनफोर्समेंट डायरेक्टर मालूम नहीं क्या? जब क्राइम करके अब क्राइम का आप पोसेशन रखते हैं तो कानून में सेक्शंस क्या बोलते हैं? वायलेशन में सेक्शन 3, ये लैंग्वेज आपको मालूम है पूरों को? सेक्शन 3 क्या है? सेक्शन 24, सेक्शन 70 ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टर का कानून क्या है? आपको खैदा है क्या? आपको डर है क्या? ये कानून से ये पूरा पैसा आपका जो बोला हमें डाला है, हम हिसाब नहीं देगा, हमें पैसा माफ़ किया, हमें वो कोई गलती कर दिया, अमानत बैंक में बगैर इंटरेस्ट का, बगैर प्रिंसिपल का माफ़ करें आप ये पैसे जब कर्जा, ये पीएमएलए में गया तो ये ईडी में मेरा जो एप्लीकेशन अमानत बैंक के ऊपर ईडी आने के लिए मेन काज है, जवाब ये देना है। जितने डीपीएस कॉलेजेस हैं, जितना जियाउल्लाह का 16,000 करोड़ का माल है, ये दोनों वक्त करना है। तब छुपेंगे आप, तब छुप के बैठेंगे। कबीर भी छुप जा, तब वो तेरा माल कब डालेगा? ये पब्लिक आवाम के माल को तो छुप के बैठ नहीं सकता, पब्लिक के सामने आना है, पब्लिक को बोलेगा, पब्लिक का डिबेट होगा। ये डिबेट में पुलिस होगी, ईडी होगी, सीबीआई और इनकम टैक्स का रोल नहीं है। 25 साल से क्यों नहीं पूछती है? अमानत बैंक में मारा गया, आईएमए में मारा गया, और ये अलमीन ट्रस्ट में मारा गया, पूरे तमाम वक्फ बोर्ड में मारा गया। कभी दिन लोग हम बाहर उनको बुला के, उनके घरों के पास नहीं, पब्लिक के घरों के पास इनको बुला के खड़ा के इनको पूछा क्या? तो कौम के जिम्मेदारी क्यों लिया तुम्हें? तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड हैं, तुम्हें सदर हैं, गार्ड भी हैं, तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं जमती क्या पब्लिक के सामने बोलने की? हाँ, लोगों में डर के, ये उनको डरा के, मासूमों को जेलों में डाल के, फलां करके हुकूमत के बड़े आप बनेंगे, आपको मुबारक है। तुरंत आप डेट दीजिए, एक टाइम फिक्स करिए, तुम्हारा ये काम होगा। सोशल और आप नहीं, मीडिया नहीं करी तो नेशनल मीडिया में पूछेंगे, और उसके बावजूद नहीं हुआ तो कोर्टों तक जाने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग उनके घर तक जाएंगे। नहीं, मुझे पॉलिटिकल बैकग्राउंड कुछ नहीं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड में है ही नहीं। अभी जो नाम बोला मैं, ये तमाम चीज़ों में मैं पूरे लोगों के ऊपर मैं केस इस वजह से करता हूँ, नेशन, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन, मेरी कुरान, मेरी हदीस, ये तीनों चीज़, चारों चीज़ बचाना है हमें। ये चीज़ को जब धक्का होता है मैं ये चीज़ के ऊपर करता हूँ, और यहाँ तक देखता हूँ जब तक उन्हें जेल को नहीं जाता है, क्योंकि कई आदमियों के तुम्हें पैर घसो, तुम्हें पैर सर पे रख लो, कुछ नहीं करेंगे जब तक जेल को नहीं जाएंगे। जब तक जेल ऐसी चीज़ है, ये चीज़ वहाँ पे ये लोगों को कुछ तो होगा, क्योंकि इनको जो बीवियों का जो दूसरा तीसरा होना चाहिए वो खुद नहीं रहेंगे वहाँ पे, तब भी उनको इंसानियत दिखेगी। तो इसलिए ये तमाम लोगों को, ना मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड में मुझे जमता है, ना कुछ मुझे इसमें ताल्लुकात नहीं है, मगर ये तो है कि भाई ऐसे वैसे लोग सियासत में आज भी डरा लेके बैठेंगे तो ये पब्लिक जो छुपी हुई बैठी है, जो मुसलमान की जो पब्लिक छुपी हुई, किसको डर के बैठे हैं? तो हमारा हक जब है, हक पूछेंगे, कोर्ट को जाएंगे, थाने में डालेंगे, इनको पुलिस को लाएंगे, ये नहीं पूछेंगे तो क्या मुसलमान का इल्म, मुसलमान का कायदा कानून कुछ नहीं जानते क्या?